नमस्कार, मैं विभा, डायरेक्टर ऑफ अविवा क्यून प्राइवेट लिमिटेड। आज आप लोगों के समक्ष आना पड़ा, इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को लाने का हमारा जो ये रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से लोगों से हम मिले और हमें ये चीज़ समझ में आया कि बहुत से ऐसे टैलेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहला शो हमने ऑर्गेनाइज़ करा है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑनलाइन शोज़ नहीं कॉमन है। इससे पहले हमने कई इंटरनेशनल शोज़ अरेंज किए हैं, कई नेशनल लेवल शोज़ किए हैं। हमारा शोज़ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एंड जो लोग भी जुड़े हैं उनके साथ और उनके साथ आगे बढ़ने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हर बार हमारा। लोगों को इस प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे लेवल मिले हैं, अच्छी जगहों पे एंट्री मिली है। हमें बेहद खुशी होती है इन चीज़ों को देखते हुए कि इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम सिर्फ अपनी एक कोशिश करते हैं कि जो प्रतिभागी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए रास्ता खुल जाए। और यही सब ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करके हमें पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हुनर को सामने नहीं लेकर आ पाते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें भी एक मौका मिला और वो अपना जो कला है उसको सामने लेकर आ पाए हैं और जिससे दुनिया उनको जान सकी है। हमें इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही प्राउड फील होता है कि इस तरीके के बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में प्लानिंग कर रहे हैं जो सीज़न 2 है भोजपुरी संगीत महासंग्राम का, उसको लॉन्च करने का। हमारी कोशिश है कि इस सीज़न 2 को हम रियलिटी शोज़ के माध्यम से लाएं जो कि फ़िज़िकल मोड हो, ना कि ऑनलाइन, जिसके लिए हम गवर्नमेंट ऑथराइजेशन और सभी चीज़ों के लिए ऑलरेडी कंपनी प्रोसेस कर रही है। 5 जुलाई को रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होना था भोजपुरी संगीत महासंग्राम के फिनाले का। इसमें रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के पश्चात बहुत ही निराशजनक घटना हुई है जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक प्रतिभागी हैं कनक भारती के नाम से, उनके शायद गार्जियन या मदर का कॉल आया था जिन्होंने बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम मानते हैं कोई भी, इतने कंटेस्टेंट हैं, सभी को पता है कि आप एक कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। कंपटीशन में भाग लेना मतलब होता है कि एक ही विनर हो सकता है, हर कोई विनर नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह अचीवमेंट ही मिले। कई बार क्या होता है कि हम अचीवमेंट से ज़्यादा फेलियर से सीखते हैं और ये एक सच्चाई है। अगर आपको हर जगह अचीवमेंट ही मिल जाए, अगर हर जगह आप अव्वल नंबर पे ही आ जाएंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। सिखाता हमेशा फेलियर है। और सबसे बड़ी बात जो हमें नहीं समझ में आई वो ये थी कि टॉप 3 में आना कौन सा फेलियर है। टॉप 3 में आना बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर अगर आगे बढ़े हैं तो उसके पीछे आपका टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो आप लोग के गार्जियन होते हैं। कई बार हमारे गार्जियन हमें गलत बोलते हैं, हमारी गलतियों पे हमें डांटते हैं, समझाते हैं, तो क्या हम उनको इस तरीके से जवाब देंगे? हम क्या उनके लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, गालियाँ देंगे? लेकिन ये चीज़ हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशजनक है। जजेस उसी तरीके से कंपटीशन में गार्जियन की तरह हैं। आपको जजेस का फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोगों ने जजेस के लिए बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया है, चाहे वो कनक भारती हों, उनकी मदर हों या उनके कुछ समर्थक हों। कुछ 4-5 लोगों से ही हमें बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स सुनने में आए हैं। उन्होंने पब्लिक फोरम पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं आप समझ रहे हैं कि इससे आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। आज आपको दुनिया अगर देख रही है, इतने लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, वो देख रहे हैं। जहाँ लोग आपको प्यार करते थे, आज क्या इन शब्दों को देख के और आपके इस बिहेवियर को देख के आपको क्या वो सम्मान मिलेगा? आपने ये नहीं सोचा कि आपको आज कितना समय हुआ है इस इंडस्ट्री में आए हुए या फिर एक सिंगर बने हुए। ठीक है, आप सिंगर हैं, जो हमारे पास लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से आप एक 19 साल की सिंगर हैं। इसका मतलब हमारे लिए एक न्यू कमर होता है। आपने ये नहीं सोचा कि जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इन जजेस का एक्सपीरियंस है, उससे कहीं ज़्यादा इन जजेस ने इंडस्ट्री को अपना काम करते हुए दिया है।
और आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। आपने इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया है उन जजेस के लिए, कंपनी के लिए। कंपनी के इन्हीं जजेस के नाम पर आपने पार्टिसिपेट किया। आपने हर राउंड में जजेस के जो भी रिजल्ट आए हैं उसका समर्थन किया। इसमें हम लोगों ने केवल जजेस के मार्क्स का ही सम्मान किया है और इसी को लेके हम आगे बढ़े हैं। जो लोग और भी लोग हैं सभी को दुख होता है, लेकिन अपने दुख को प्रकट करने का एक तरीका होता है, ना कि इस तरीके से आप अपनी जिद मनवाने के लिए करें। आप इस तरीके से कंपनी को पैसों का धमकी दे रहे हैं, बदनाम करने का धमकी, आप इस तरीके के गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे किसका नुकसान होगा? केवल आपका होगा। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इस तरीके का गलत माहौल और गलत संस्कार ना दें। अगर हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों के सामने ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी गलतियों में उनका प्रोत्साहन करेंगे, तो वो सही कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना सिखाएंगे तो कल को आपके बच्चे आपका भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। ये सही तरीका नहीं है। कम से कम आप रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, आप पूछिए, आपको बिल्कुल हक है कि हाँ क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आप पीछे रह गए। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप किसी को धमकी दें या किसी को इस तरीके से बदतमीज़ी से जवाब दें, गाली गलौज करें। ये तरीका नहीं होता है। हमने हमारे से पहले और भी कंटेस्टेंट ने यहाँ पे अप्रोच किया है जो कि शायद डिज़र्विंग थे, नहीं पहुँच पाए, उनको भी दुख हुआ था। उनको उनके मार्क्स बताए गए हैं कि हाँ आपको ये मार्क्स मिले हैं। ये एक ऑनलाइन शो है, यहाँ पे किसी टाइम भी किसी को गलत कमिटमेंट नहीं किया गया है। सभी को पहले ही बताया गया था कि ऑनलाइन माध्यम से ही हम हर किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि आप लोगों के सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पे। साथ ही में जजेस जो हैं वो केवल आपके वीडियोस पे मार्क्स देंगे, कोई कमेंट देने के लिए नहीं किसी को बोला गया। उसका कारण है कि आप में से कोई भी निराशाजनक पोजीशन पे ना आए, क्योंकि हम भी इस सिचुएशन को समझते हैं। क्योंकि जब हम फिज़िकल बात करते हैं, अगर आपको कोई भी कमेंट दिया जाएगा तो आपको समझाया जा सकता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन माध्यम से किसी से भी डील करते हैं उस समय किसी की मानसिक स्थिति समझना बहुत मुश्किल है। अगर उस समय आपको शायद नेगेटिव कमेंट्स कुछ मिल जाएं या जो चीज़ आपके हिसाब से बहुत अच्छा है आपको पता चल जाए कि नहीं वो सही नहीं है, तो आप हो सकता है उसको गलत तरीके से ले लें, आप उस पर डील ना कर पाएँ और उसमें कोई गलत स्टेप ना लें। इसी के वजह से इसमें कोई भी कमेंट्स नहीं रखे गए हैं, केवल मार्क्स पे जजमेंट हुई है। एंड नो डाउट कंपटीशन बहुत अच्छा था, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी भावनाएं हैं, इतने अच्छे तरीके से वो अपनी कला को सामने लेकर आए हैं। एनीवेज हमने बहुत कोशिश करी, इनके दिन रात बहुत फ़ोन आए हैं, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, इनके हर कॉल को आंसर देते हुए इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई है। आप नहीं समझे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन लगातार आपकी इन सारी हरकतों को बर्दाश्त किया कंपनी ने और बाद में बहुत से हमारे जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे, उन सभी ने कांटेक्ट किया कंपनी को और उन्होंने भी अपना दुख प्रकट किया। उन्हें बहुत हर्ट हुआ था आपके इस बिहेवियर से, जिसके वजह से कंपनी ने डिसीजन लिया और साथ ही में आप लोगों के जो अपशब्द वाले कमेंट्स थे उनको डिलीट कराया गया। अब क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें इंडस्ट्री का सम्मान रखना है, अपने जजेस का सम्मान रखना है और इन सब के लिए कंपनी ने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और इस स्ट्रिक्ट एक्शन के अंतर्गत कनक भारती का इस कंपटीशन से बैन किया गया है। उनको डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनडिसिप्लिन एंड यूजिंग ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज। इसी वजह से तीसरा स्थान का जो जगह है वो जो चौथे नंबर के प्रतिभागी थे जो कि 4th पोजीशन पे आए हुए थे उन्हें प्रोवाइड किया गया है। मिस्टर पवन पांडे हैं जिनका 4th पोजीशन आया था, कंपनी ने डिसीजन लिया है और उन्हें 3rd पोजीशन पे प्रमोट किया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर पवन पांडे फॉर द 3rd पोजीशन इन भोजपुरी संगीत महासंग्राम। और आशा करते इसी के साथ हम सीज़न 2 में आप सभी से मिलेंगे एंड होप कि सिचुएशन सही हो जाए और ये रियलिटी शो आपके शहर में ऑडिशन हो और आप सभी इस रियलिटी शो में फिज़िकल मोड पे आके अपना जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर पाएँ।